सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और भक्ति काल में 3 प्रकरण हमने समाप्त कर चुके हैं और आज हम प्रकरण 4 पे बात करेंगे और प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आइए देखते हैं राम भक्ति शाखा। जगत पर प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। तो क्या कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी हुए थे, इन्होंने अद्वैतवाद का क्या किया था, निरूपण किया था। तो ये पूछा जाता है कि अद्वैतवाद से संबंधित कौन है, तो शंकराचार्य जी। तो इनके लिए क्या कहा गया है कि ये भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था किसके संबंध में कहा गया है, तो अद्वैतवाद के लिए। यद्यपि उसमें ब्रह्मा के व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसा दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने संवत 1073 ने खड़ा किया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक भक्ति के प्रसार के लिए जो ज़रूरत थी, जो आधार की ज़रूरत थी, वो अद्वैतवाद में नहीं थी, कह रहे हैं। जबकि उसमें ब्रह्मा के व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। तो इसमें जो इनका मत था उसमें ब्रह्मा के व्यवहारिक सगुण सत्ता को स्वीकार किया गया था, लेकिन जो एक प्रसार था ना, भक्ति का प्रसार चाहिए था, वो इसमें नहीं था। और ये अगर कोई भक्ति का सम्यक प्रसार के लिए दृढ़ आधार बना तो वो किस में बना, रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिदचिदिशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा चिदशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के कौन है, सारे प्राणी हैं, किसने कहा था, तो विशिष्टाद्वैतवाद का ये मत था। और विशिष्टाद्वैत किसका है, तो रामानुजाचार्य जी का है, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि किसके पहले तो श्री संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। और मत अगर इनका पूछा जाएगा तो विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, इनका मत क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद है। संप्रदाय क्या है, श्री संप्रदाय है। और इसमें किसकी उपासना है, तो विष्णु और या नारायण की उपासना इसमें है। तो एक एक प्रश्न इन्हीं से जो मत से पूछे जाते हैं कि श्री संप्रदाय किसका है या अद्वैतवाद से संबंधित कौन है और विशिष्टाद्वैत किसका मत है। तो ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि रामानुजाचार्य का, जैसे हम संप्रदाय पढ़ते हैं, संप्रदाय अलग चीज़ है और अगर मत पूछा जाता है तो मत अलग अलग है, ठीक है। तो मत पूछा जाएगा तो विशिष्टाद्वैत इनका मत होगा और संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय होगा। और उपासना किसकी है, तो विष्णु या नारायण की है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवदास जी थे, जो काशी में रहते हैं ना। जो इनके 14वीं शताब्दी की जब बात आती है, इसके अंत में जो वैष्णव संप्रदाय था, इनका मतलब जो श्री संप्रदाय था, इसके प्रधान आचार्य कौन होते थे, श्री राघवानंद जी, ठीक है, राघवानंद जी हुए थे। और ये कहाँ रहते थे, काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। तो स्वाभाविक सी बात है ना, जब किसी को कोई उत्तरदायित्व सौंपा रहता है और उनके अवस्था हो जाती है तो उनको ये चिंता बनी रहती है कि उनके बाद वो अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करेंगे। अब उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल नहीं पा रहा था, तो अपनी जो राघवानंद जी हुए थे, जो श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। अब यहाँ प्रश्न उठेगा ना कि
कि 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राघवानंद जी थे। ठीक है, तो राघवानंद जी कहाँ रहते थे? तो ये काशी में रहते थे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनकी जो अवस्था थी जब वो हो रही थी तो इनको चिंता हो रही थी कि अब कहीं उनकी मृत्यु समीप ना आ जाए, तो वो अपना जो ये संप्रदाय है इसके जो सिद्धांत है इनको मानने वाला आगे कौन होगा उसकी इनको चिंता हो गई थी। अंत में राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर क्या हुआ था, इन्होंने रामानंद को दीक्षा दी है ना, तो इनके गुरु हो गए। अब यहाँ पे रामानंद के गुरु कौन है पूछा जाएगा, तो फिर ये राघवानंद इनके गुरु हो जाएंगे। तो राघवानंद यहाँ पे इनके गुरु के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा दी है ना, तो दीक्षा कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो रामानंद के गुरु कौन हो जाएंगे? राघवानंद हो जाएंगे। और फिर ये निश्चिंत हो गए हैं ना कि अब कि रामानंद हमारे मत को संभाल लेंगे। तब इनको निश्चिंत जब ये हुए थे तो थोड़े दिनों के बाद ये क्या हो गए? परलोकवासी हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी ने सारे भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। तो ऐसे पूछेंगे ना कि श्री संप्रदाय का जो प्रसार है वो भारतवर्ष का पर्यटन करके किसने किया था? तो रामानंद जी ने किया था। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। तो जो वैरागी हुए थे, वैरागियों की परंपरा जो चली थी उसमें रामानंद जी जो रहे हैं, राघवानंद जी के शिष्य, इनका मानिकपुर के शेख तकी, ठीक है, शेख तकी पीर वही हैं जो कबीर के मुसलमानों के द्वारा कबीर के गुरु भी माने गए हैं ना। तो इन्हीं के साथ रामानंद का वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। तो ये शेख तकी किसके समय में है? सिकंदर के समय में। और अगर रामानंद का इनके साथ वाद विवाद हो रहा है तो रामानंद भी किसके समय में है? सिकंदर लोदी के समय में। आगे रामानंद के ही शिष्य परंपरा में कबीर आ जाते हैं, तो कबीर इनसे शिक्षा लेते हैं, तो कबीर किसके समय में हो जाएंगे? सिकंदर लोदी के। तो ये सारे लोग सिकंदर लोदी के ही समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। अब जो विद्वान हैं ना, तो उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि जो शेख तकी हैं वो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, है ना। जो पीर मुसलमानों में पीर कहा जाता है या गुरु कहा जाता है, मुसलमानों में देखें तो पीर कहते हैं और इसका अर्थ मतलब गुरु से है। तो कुछ लोगों का मत था कि जो शेख तकी हैं ये जो सिकंदर लोदी हैं उनके गुरु हैं। उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब ये जो शेख तकी है ना, इन्होंने सिकंदर को कहा था कि वो कबीर को इस तरह से सजा दें, तो कबीर जो थे, कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने वाली बात थी, ये शेख तकी के कहने से ही जो सिकंदर लोदी हैं उनको इनको जल में डुबवाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। अब यहाँ पे एक साक्ष्य आता है कि क्या कबीर को शेख तकी के कहने से सिकंदर लोदी ने गंगा में डुबाया था, तो इसका मत उन कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी दिया है। और ये साक्ष्य है धर्मदास का, वो इस घटना का उल्लेख यानी कि कबीर को गंगा में डुबाए जाने का, जो जंजीरों से डुबाए जाने का उल्लेख मिला है, वो इस प्रकार धर्मदास ने किया है। देखिए, साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैं मत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को न पाए। तो ये कबीर के संदर्भ में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शाह सिकंदर जल में बोरे, तो सिकंदर शाह ने कबीर को जल में बोरा दिया था। तो ये वर्णन धर्मदास ने दिया है। अब यहाँ 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं कि शेख तकी किसके समय में थे, तो ये ध्यान रखना है सिकंदर लोदी के समय में थे। ये सिकंदर लोदी से इनका क्या संबंध था, तो ये गुरु थे, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये इनके गुरु थे, है ना। तो कबीर को जंजीर से बांधकर जो गंगा में डुबाने का वर्णन है, ये किसके कहने से गंगा पे डुबाया था, तो इन्हीं शेख तकी के कहने से डुबाया था। इसका वर्णन किसने अपनी पंक्तियों में कहा है, तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इसको स्वीकारा है कि सिकंदर ने इनको जल में डुबाया था, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। आगे देखेंगे,
शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। अब यहाँ बात आ रहा है कि शेख तकी और कबीर में भी कुछ संवाद हुआ है। क्या कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। तो अभी हम बात कर चुके हैं, शेख तकी भी हैं, रामानंद भी हैं, ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहे। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। अगर आप इनकी मृत्यु के समय में जाएं या उसके पहले का उनके जो शासन ये जब कर रहे थे 46 से लेके 74 के बीच में इनका शासनकाल रहा है, तो इसके बीच में आरंभ से अगर 28 वर्षों का जो काल विस्तार का देखें तो चाहे आरंभ की ओर से जोड़ें कह रहे हैं रामानंद को, चाहे अंत की ओर से, लेकिन इनका उनके वर्तमान ठहरना मिलता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कवि हमने रामानंद के जो शिष्यों को पढ़ा है उसमें हम सेना को धन्ना सेन को पढ़ते हैं ना, तो इनका पूरा नाम यहाँ पे सेन भगत करके आया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग जब पढ़ते हैं तो सेन करके पढ़ते हैं, तो सेन भगत नाम से आए हैं। तो ये रामानंद के क्या थे, शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। तो हम पढ़ते हैं ना पीपा सेना ऐसे करके, तो जो सेन थे वो क्या है, बांधवगढ़ नरेश के नाई हैं। तो पूछा जा सकता है कि कबीर के समान रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि ये सेन रहे हैं, सेन भगत। ठीक है, सेन भगत इनका पूरा नाम है। और ये इनका मतलब काम पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये बांधवगढ़ नरेश के क्या थे, नाई थे और उनकी सेवा करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्त माल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। अब ये बांधवगढ़ नरेश जो थे इसका पता कहाँ से चलता है, यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेन भगत जी बांधवगढ़ नरेश के वहाँ पे कार्यरत थे, यानी कि उनके नाई थे, तो ये बांधवगढ़ नरेश का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो हमें याद होना चाहिए कि भक्तमाल राम रसिकावली में जो रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह ने दिया है। ठीक है, तो किस में मिलता है, ये भक्तमाल राम रसिकावली रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह की रचना होगी, इसीलिए इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है कि जो सेन थे वो बांधवगढ़ नरेश के वहाँ पे नाई थे। तो क्या कहते हैं देखिए, बांधवगढ़ पूरब सो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रह सदा यह रीति, करत रह साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला, बरन्यो जेहि कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई, है ना। तो इस तरह से मतलब बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह पाए, मतलब उनके वहाँ पे जो बांधवगढ़ थे कह रहे हैं, वहाँ पे सेन नाम के नापित तह जायो, है ना, जो सेम नाम से थे वो वहाँ पे रहते। तदाकी रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, है ना। जो बांधवगढ़ नरेश थे उनकी हमेशा ये रीति थी कि वो साधुओं से क्या करते थे, प्रीत करते थे। तह को राजा राम बघेला, उनके वहाँ का जो राजा था उनका नाम क्या है, राम बघेला है। बरन्यो जेहि कबीर को चेला, है ना, और वो कबीर के चेले के रूप में वर्णन होता है, मिलता है उनका। करे सदा तिनकी सेवकाई, जो ये सेना थे, सेन करके आए हैं ना, ये क्या करते थे कह रहे हैं, उनकी सेवा ही करते थे, सेवा किया करते थे। मुकर दिखावे तेल लगाई, मतलब तेल लगाने वाला काम जैसे होता है वो सब ये करते थे कह रहे हैं ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। फिर देखिए रीवा, अब ये किस में मिलता है, इस तरह की पंक्ति पूछा जाएगा तो भक्तमाल राम रसिकावली में ये वर्णन मिला है। और ये रचना किसकी है, रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह की है। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत, है ना, राजा राम बघेला आया है ना, तो वही कह रहे हैं कि रामचंद्र का समय जो है रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना गया है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। तो जब इन्होंने, जो हम रामानंद के 12 शिष्यों को पढ़ते हैं उनमें से एक सेन भी हैं, तो कह रहे हैं कि जब इन्होंने दीक्षा ली होगी रामानंद थे, उसके बाद ही ये पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी, है ना। तो भगवान के लिए भी
नाई का रूप धरने वाली बात इनकी प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वो राज सेवा में थे, और जब इस तरह का चमत्कार हुआ कह रहे हैं वो राज सेवा में थे, यानी कि राजा राम बघेला के वहाँ पर कार्यरत थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। तो यहाँ पे रामानंद जी का जो समय निकाला गया है वो कितना माना गया कह रहे हैं, समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्जन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसको कहेंगे कि गुरु परंपरा रामानंद के किस रचना में इनकी गुरु परंपरा मिलती है, तो वो क्या है, रामार्जन पद्धति है ना। जहाँ राम का अर्चन होगा है ना, ईश्वर का अर्चन होगा, वहीं पर गुरु का भी तो अर्चन होगा। तो इसीलिए गुरु पद्धति किस में देंगे, राम के अर्चन के साथ देंगे। तो रामार्चन पद्धति में इनकी पूरी गुरु परंपरा मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी के 14 पीढ़ी ऊपर थे। तो एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रामानुजाचार्य से है ना रामानंद जी कितनी पीढ़ी ऊपर है ना। रामानुजाचार्य का जब समय है तो रामानुजाचार्य के बाद रामानंद जी कितने पीढ़ी के बाद आए हैं, तो 14 पीढ़ी ऊपर थे है ना। तो रामानुजाचार्य और रामानंद में 14 पीढ़ी का अंतर है। रामानुजाचार्य का प्रलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ी के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पे जो पीढ़ी को निकाल रहे हैं, तो एक पीढ़ी के अंतर्गत अंतराल कितना, 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें कह रहे हैं ना, तो 14 पीढ़ियों के लिए 300 का वो रखा गया है। तो रामानंद का समय जो ऊपर दिया गया है 15वीं और 16वीं सदी के बीच में, यही निकलता है कह रहे हैं। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। तो जन्म के संबंध में और ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये सब देख करके इनका समय निकाला जा सकता है कह रहे हैं। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। तो क्या कह रहे हैं कि रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य के मतावलंबी हैं, उनके मत को मानने वाले हैं, लेकिन तब भी इन्होंने क्या किया था, अपनी उपासना पद्धति जो अपनी इनकी स्वयं की उपासना पद्धति था उसका विशेष रूप रखा। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इस पे पूछा जा सकता है कि कौन से कवि राम भक्ति काव्य में कौन से ऐसे भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी जो अपनी उपासना पद्धति था उसका ही इन्होंने विशेष रूप रखा। तो ये हो जाएंगे रामानंद जी। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। अब यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वैकुंठ निवासी विष्णु हैं ये किसके थे, ये रामानुजाचार्य के उपासक थे है ना। और यही चीज़ में अंतर है रामानंद जी का कि उन्होंने वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लिया, बल्कि किसको लिया था, उनके लोक लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। ठीक है, ये अंतर हो गया इनका रामानुजाचार्य वाली पद्धति से। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र राम नाम हुआ। तो रामानंद के इष्ट कौन हुए, राम हुए, और मूल मंत्र क्या हुआ, राम का नाम, राम नाम। पर इसे यह न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही न थे। अब यहाँ ये सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। भले ही कह रहे हैं कि जो रामानुजाचार्य थे वो वैष्णव मत वाले थे, वो विष्णु की पूजा कर रहे थे, बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप लेकर चले थे, और रामानंद जब इनके 14 पीढ़ी के बाद आते हैं तो ये इनमें अंतर क्या आता है, कह रहे हैं कि ये अपने जो परंपरा इनकी चली हुई है उसमें वैष्णव को न लेकर के राम को लेके चलने वाले हैं ना। लेकिन इसका मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ शुक्ल जी ने बोल दिया है कि पर इससे यह ना समझना चाहिए कि इससे पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही नहीं थे। इसका मतलब है कि होते थे है ना, होते ही नहीं थे ऐसा कह रहे हैं। इसके तात्पर्य होता है कि पहले भी हुए हैं। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य
उनके 5 पीढ़ी पहले हुए थे, है ना। अभी हमने रामानुजाचार्य से रामानंद के बीच की पीढ़ी का अंतराल देखा, वो 14 पीढ़ी का था। अब वहाँ रामानुजाचार्य भी आ रहे हैं और बाद में रामानंद भी आ रहे हैं, तो दोनों में राम राम शब्द है। तो याद रखिएगा, जो ज़्यादा का अंतर है, 14 पीढ़ी का अंतर है, वो दो रामों के बीच में है ना। तो रामानुजाचार्य पहले हैं, तो यहाँ से लेकर के रामानंद तक 14 पीढ़ी का अंतर है। लेकिन अब बात आ रही है कि जो राम भक्त कवियों के बारे में कहा ना कि अगर रामानंद ने राम को लेके चले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इससे पहले राम की पूजा नहीं। अब उदाहरण दे रहे हैं कि उससे पहले भी राम की पूजा होती थी। अब बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत अपना लगाया था ना, उसके प्रतिपादन किया था, उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। तो रामानुजाचार्य से भी पहले 5 पीढ़ी पहले कौन हुए थे? षटकोपाचार्य हुए हैं, ठीक है। षटकोपाचार्य हुए थे। उन्होंने अपनी सहस्त्रगीति में कहा था, देखिए यहाँ पर भी हमको राम का वर्णन मिलता है ना। षटकोपाचार्य, आप लोगों को ध्यान होगा, वो अलवारों में हम पढ़ते हैं ना षटकोप को, तो वो हैं। तो प्रवर्तक जो षटकोपाचार्य हैं, ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हैं। अब यहाँ 5 पीढ़ी पहले षटकोप और रामानुजाचार्य के बीच में पीढ़ी का अंतराल कितना है? तो 5 पीढ़ी का अंतराल है ना। फिर रामानुजाचार्य से रामानंद के बीच का अंतराल कितना है? तो उनके बीच में 14 पीढ़ी का है। तो 5 पीढ़ी का अंतराल आपको ध्यान रखना है और 14 पीढ़ी का अंतराल रखना है। 14 पीढ़ी ज़्यादा है तो ये 2 रामों के बीच में है, यानी कि रामानुजाचार्य से रामानंद के बीच में, और 5 पीढ़ी छोटा है तो षटकोप से लेके रामानुजाचार्य के बीच का है। उन्होंने अपनी सहस्त्रगीति, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखिएगा कि सहस्त्रगीति किसकी रचना है? तो ये षटकोपाचार्य की है, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें ये कहते हैं कि दशरथस्य सुतं तम बिना अन्य शरणा वापनास्मि, है ना। तो दशरथ सुत कौन हो गए? राम हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मतलब हम दशरथ के सुत जो राम हैं, उनके बिना अन्य शरण में हम नहीं जाएंगे, इस तरह से ना। तो दशरथस्य श्रुतम मतलब यहाँ पर इतना ही दिखाना है इन लोगों को कि राम का वर्णन पहले भी आया है, यानी कि रामानंद ही ने ही राम का वर्णन नहीं किया, उसके पहले भी हो गया है। अब रामानुजाचार्य बीच में आए तो वो वैष्णव वाले थे, उनसे 5 पीढ़ी पहले षटकोप हुए हैं, षटकोपाचार्य, और इन्होंने राम का वर्णन किया है। किसमें किया है? अपनी रचना है इनकी सहस्त्रगीति। तो सहस्त्रगीति में इन्होंने एक पंक्ति दी है कि दशरथस्य श्रुतं तम बिना अन्य शरण वापनास्मि, है ना। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सहस्त्रगीति से ली गई पंक्ति है। और सहस्त्रगीति रचना किसकी है? तो ये षटकोपाचार्य की रचना है। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसत्वी में राम के विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। अब हमने अभी पढ़ा था रामानुज से पहले 5 पीढ़ी पहले षटकोप हुए, अब रामानुजाचार्य के बाद उनके शिष्य हुए हैं कुरेश स्वामी। ध्यान रखिएगा, एक तो हमने पढ़ा कि षटकोप ने राम का वर्णन कर लिया था, लेकिन रामानुजाचार्य जब वैष्णव कर रहे थे, इनके बाद इनके शिष्य हुए थे कुरेश स्वामी। उन्होंने भी पंचसत्वी नाम की एक रचना लिखी है, पंचसत्वी, ठीक है। इसमें राम के विशेष भक्ति झलकती है। तो इन्होंने भी, इनके शिष्य जो कुरेश स्वामी हुए थे, इन्होंने पंचसत्वी लिखा है, जिसमें राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। तो राम की जो भक्ति दिखती है वो वहाँ पे स्पष्ट झलकती है, यानी कि जो वैष्णव को लेके चलने वाले रामानुजाचार्य हैं, उनसे 5 पीढ़ी पहले षटकोप ने सहस्त्रगीति में राम का वर्णन करते हुए दशरथस्य श्रुतं तम बिना अन्य शरणवानास्मि, है ना। तो इस तरह से इन्होंने पंक्ति दी है। और रामानुज के बाद, पीछे का मतलब है कि बाद में जो कुरेश स्वामी हुए थे इनके शिष्य, उन्होंने भी पंचसत्वी नाम की एक रचना लिखी थी, जिसमें राम का विशेष भक्ति उन्होंने झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया। तो रामानंद जी ने क्या किया, कह रहे हैं विष्णु के अनेक रूप हैं, है ना, उनके बहुत सारे रूप होते हैं, तो उनमें से राम के रूप को लोक के अधिक कल्याणकारी इन्होंने समझा, तो उन्होंने राम का रूप को छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। और फिर इन्होंने एक राम नाम को लेकर के एक सबल संप्रदाय का संगठन किया।
इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारपूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। ठीक है, इन्होंने किन चीज़ों को दूर रखा कह रहे हैं? देश भेद है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, इस तरह से अपने जो भक्ति मार्ग इन्होंने खोला था उसको दूर रखा। यानी कि एक तरह से कहें तो सारी जातियों के लिए अपने भक्ति के द्वार इन्होंने खोल दिए थे। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की। ठीक है, तो अब भक्ति काल ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ये काम किया है इन्होंने कह रहे हैं कि जाति भेदभाव को सिद्ध और नाथ भी नहीं मानते थे ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने सिद्ध नाथ की देखा देखी ये नहीं किया कि सारे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ऐसा इन्होंने सिद्ध और नाथों को देख के नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो भगवत अगर पूछ लेना किसके आधार पर किया तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो भगवत भक्ति के संबंध में जो महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत थे, है ना, वो सिद्धांतों से प्रभावित थे, तो उन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने इसको ऐसा किया। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रामानुज हैं, रामानुज का जो संप्रदाय हम पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय, इसमें केवल द्विजातियों को दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें केवल द्विजातियों को दीक्षा दी जाती है, तो रामानुजाचार्य का वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, जो हम लोग इनका पढ़ते हैं श्री संप्रदाय, उसमें द्विजातियों को शिक्षा दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का जो प्रसार किया था उसमें इन्होंने सब जातियों के लिए द्वार खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, वैरागी के नाम से प्रसिद्ध किसका है? तो ये रामानंद का है। ठीक है, अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र हैं जो वैरागियों के प्रमुख स्थान रहे हैं, तो अयोध्या और चित्रकूट। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि न होगा, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे, है ना। तो कुछ लोगों के द्वारा रामानंद जी को क्या कहा गया कि ये वर्णाश्रम के विरोधी थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ लोगों के अनुसार वर्णाश्रम का विरोधी किसको कहा गया है, तो रामानंद जी को। ठीक है, समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे, तो रामानंद जी ने क्या किया था? रामानंद जी वर्णाश्रम के तो विरोधी थे, लेकिन समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना भी स्वीकार करते थे। लेकिन इनको एक चीज़ जो महत्वपूर्ण थी इनके लिए कि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था जहाँ पे होता था ना, तो उसकी व्यवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्यों की उन्होंने योजना स्वीकार की। वो केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। तो ये पूछा जा सकता है ना कि उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका अधिकार, समान अधिकार स्वीकार किया है, तो किसने किया है? तो रामानंद जी ने किया है। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते। जहाँ भगवत ईश्वर की भक्ति की बात आती थी तो वो भेदभाव को बिल्कुल भी आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, है ना। तो रामानंद जी को कर्म के क्षेत्र में देखें तो शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। तो ध्यान रखेंगे कि पूछा जाएगा कि कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा किसे मान्य थी? तो रामानंद जी को। पर उपासना के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। कर्म के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? शास्त्र मर्यादा मान्य थे इनको। जहाँ कर्म की बात आती थी तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि रामानंद ने कर्म के क्षेत्र में किस चीज़ को इन्हें मान्य थी? तो शास्त्र मर्यादा इनको मान्य थी। पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते हैं। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये देने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रामानंद जी के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। कबीरदास, रैदास, सेन नाई, गंगौर के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हो गए थे। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं।
वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनके संस्कृत के ग्रंथ कौन से हैं। तो ध्यान रखना है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, है ना। तो दोनों में ऐसा आभास हो रहा है कि संस्कृत से संबंधित है और इस कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिलता है। आगे ये पीपा के लिए ध्यान रखेंगे, गागनौरगढ़ के ये राजा थे, ठीक है, पीपा। तो अब हमने इतना समझ लिया ना कि रामानंद के दो संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत भाष्य, जिनके संदर्भ में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्यत्व प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। तो ये आप लोग इसको पढ़ते भी होंगे। आरती है ये हनुमान जी की, उनकी स्तुति है। आइए सुनते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल भर ते महि कापे, रोग शोक जाके सीमा न चापे। अंजनी पुत्र महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक। बाई भुजा सब असुर संहारी, दाहिनी भुजा सब संत उबारी। लक्ष्मण धरती में मूछि पर्यो, पैठी पाताल जमकातर तोर्यो। आनि सजीवन प्राण उबार्यो, मही रावण के भुजा उखार्यो। गाड़ पड़े कपि सुमिरो तोहि, होहु दयाल देहु जस मोहि। लंका कोट समुंदर खाई, जाते पवन सुत बारे न लाई। लंक प्रजारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज सवार्यो। घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की ओर घुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लाल की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो इस तरह के ये रामानंद जी का हनुमान जी के लिए एक विनय और स्तुति का हिंदी पद है, उनकी स्तुति में ये गाया है। तो आगे बढ़ेंगे। स्वामी रामानंद का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। तो क्या कहते हैं कि इनका कोई प्रमाणिक व्रत नहीं मिला है, जिसके कारण जो प्रवाद के प्रचार का अवसर है वो लोगों को मिला है, कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। अब अगर इनके लिए कोई तथ्य नहीं मिलते हैं, कोई प्रमाणिक व्रत नहीं है, तो लोगों के मन में जैसा जैसा आया इनके लिए, तो वो चीज़ इनके लिए कहा है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा है
कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। तो जो अद्वैतवादी थे उनके ज्योतिर्मठ जो है वहाँ के ब्रह्मचारी थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये प्रश्न तो वैसे स्पष्टतः लिखा नहीं गया है कि किसने कहा था, लेकिन ऐसा जरूर प्रश्न बन सकता है कि अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी किसको कहा गया है ना? तो रामानंद को कहा गया है। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो। किसका अध्ययन किया हो? वेदांत का। तो इससे यही स्पष्ट होता है, कहते हैं कि हाँ वो वहाँ पे रहे होंगे, कुछ दिन के लिए गए होंगे और ब्रह्मचारी बनकर वहाँ पे वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हों, है ना। तो ये जो अद्वैतवादियों से मिलने का इनके बारे में बताया गया है, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो वेदांत के अध्ययन के लिए ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिनों के लिए अद्वैतवाद के जो ज्योतिर्मठ है वहाँ के ब्रह्मचारी बने हों। लेकिन बाद में जैसे ही जब रामानुजाचार्य आते हैं तो बाद में उनके मत की ओर आकर्षित होकर के ये वहाँ चले गए हों। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो एक मत तो इनका अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप में आ गया। अब दूसरा एक मत और मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। किसने? रामानंद ने। रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। तो यहाँ पे ये स्पष्टता यहाँ पे पूछा जाता है ना कि किसके संदर्भ में कहा गया है कि यहाँ से पूरा आप कोट करेंगे कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना को करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, खट के भीतर ढूंढने वालों के योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधन वाली पद्धति का रहस्य खोलना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये योगाभ्यासी नहीं करके, योग मार्गी नहीं करके जहाँ तक प्रश्न आएगा तो ये कोटेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये रामानंद के संदर्भ में यहाँ पे आई हुई है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। तो जो हम 12 शिष्यों का वर्णन पढ़ते हैं ना रामानंद जी के, कि इनके कितने शिष्य हैं, तो झट से बोल देते हैं कि 12 शिष्य हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके 12 शिष्य हैं। इसका वर्णन कहाँ पे मिला है? तो वो नाभादास के भक्तमाल में मिला है। ठीक है। अब ये जो शिष्य हैं उनको देखिएगा: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो ये जो 12 शिष्य हैं ये इनके कहे गए हैं। फिर से एक बार 12 शिष्यों के नाम सुनिएगा। अनंत हैं तो अनंतानंद, अनंत में सुख मिलता है, सुखानंद। सुख किससे मिलता है? सुरसुरानंद से, सुरों से, तो सुरसुरानंद। सुरसुरानंद किसके पास गए थे? नरहरियानंद के पास। नरहरियानंद के पास भाव थे तो भावानंद। और फिर इसके बाद पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो ये 12 शिष्य इनके हैं। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए थे। अब जो हम अनंतानंद को पढ़ रहे हैं ना, इनके शिष्य यहाँ पे फिर कौन हुए थे? कृष्णदास पैहारी हुए थे, जिन्होंने गलता, जो आमेर राज्य राजपुताना में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की, है ना। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम मोस्ट कर लीजिएगा। मतलब ये इसलिए मोस्ट है कि ये प्रश्न बन सकता है कि गलता में रामानंद की गद्दी को गलता में किसने स्थापित किया था, है ना। ये मोस्ट प्रश्न है। तो ये करने वाले कृष्णदास पैहारी थे, है ना। तो रामानंद संप्रदाय की गद्दी को गलता में किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएंगे कृष्णदास पैहारी। ठीक है। रामानंद की जो गद्दी थी उसको स्थापित करने वाले राजपुताना आमेर में जो गलता है, गलता में आमेर राज्य राजपुताना में किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पैहारी जी ने की थी। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी है। तो ये इस परंपरा की पहली और क्या है? प्रधान गद्दी है। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए
उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। तो जो हम दक्षिण में पढ़ते हैं ना, रामानुजाचार्य के लिए जो उत्तर तोताद्री, एक तोताद्री है और यहाँ पे आया हुआ है तोताद्री। देखिए ये दक्षिण के लिए है, जो रामानुजाचार्य का मत है उसके लिए तोताद्री आया है, ठीक है। और जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं गलता वाले में, ये उत्तर तोताद्री है, क्योंकि रामानंद कहाँ आ गए थे, उत्तर भारत में आ गए थे। तो रामानंद की जो गद्दी थी वो उत्तर भारत में ले जाने का काम किसने किया था, तो कृष्णदास पैहारी जी ने किया था। वह उत्तर तोताद्री कहलाया है ना। तो यही जो उत्तर भारत में स्थापित हुआ, जो दक्षिण में तोताद्री था, वो उत्तर भारत में क्या कहलाया, कह रहे हैं उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पैहारी राजपूताने की ओर के दाहिमा यानी कि दाधिच्य ब्राह्मण थे। तो कृष्णदास पैहारी के लिए पूछा जाएगा कि ये कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपूताने की ओर से दाहिमा, जिनको हम दाधिच्य कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं। कौन, कृष्णदास पैहारी। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूतानी में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था। तो क्या कह रहे हैं कि जब पहले दिखा चुके हैं, कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन जब आ रहे थे तो देश में राजपूतानों में, विशेषतः जो राजपूताने हमारे यहाँ पे थे, उसमें कौन बसे आ रहे थे, कह रहे हैं नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था। कहाँ पे, विशेषतः राजपूताने में, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। और ये नाथ हैं तो क्या करते थे, तरह तरह की सिद्धि दिखाया करते थे और उसका जो जनता पर अपनी धाक जमाते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्त मार्ग का आंदोलन, जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था, है ना। तो अब जब वैष्णव भक्ति आ गई, तो धीरे धीरे वैष्णव भक्ति जब आ रही थी, जो ये नाथ हैं, नाथों का क्या हाल हो रहा था, कह रहे हैं कि इनके प्रति, इन वैष्णव भक्ति मार्गों के प्रति इनके हृदय में जो था वो दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था, कह रहे हैं। कृष्णदास पैहारी जब पहले पहल गलता पहुँचे, तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्णदास पैहारी ने रामानंद की गद्दी को गलता में पहुँचाया था या गलता में स्थापित किया था। तो यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण आती है कि गलता पहुँचे वहाँ की गद्दी नाथपंथियों के अधिकार में, ठीक है। तो वो गद्दी थी वो किसके अधिकार में थी, नाथपंथियों के अधिकार में थी। वो वे रात भर टिकने के विचार से वहाँ धूनी लगाकर बैठ गए। तो जो कृष्णदास पैहारी थे, ये वहाँ से गद्दी लेने के लिए तो गए थे, तो रात भर टिकने के विचार से धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उनको उठा दिया। लेकिन वो जैसे ही बैठे तो नाथों का वहाँ पे अधिकार था गलता में, तो इन्होंने क्या किया, इनको उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पैहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई। अब जब इनको उठा दिया ना कनफटों ने, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सिद्धि दिखाई। और जो धूनी वहाँ पे जली थी, तो उसके आग को एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। तो धूनी के आसपास तो इन्होंने बैठने नहीं दिया नाथों ने, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से आग को लिया और दूसरी जगह जाके बैठ गए, धूनी लगा के बैठ गए। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। तो ये पूछा जा सकता है, जब कोई दूसरी धूनी लगाएगा तो कौन उन पर बाघ बन के झपटा, तो ध्यान रखिएगा योगियों का जो महंत है वो बाघ बनकर उन पर झपटा। इस पर पैहारी जी के मुंह से निकला, तो कैसा गधा है। अब जैसे वो बाघ बन के झपट रहा है ना, कोई नाथ रहे हैं महंत, तो जैसे ही इन पर कूदा तो इन्होंने कहा तो कैसा गधा है। कौन कहते हैं, तो कैसा गधा है, पैहारी जी कहते हैं। तो वह महंत तुरंत गधा हो गया। अब जो अटैक कर रहा था शेर बन के, बाघ बन के इन पर, कृष्णदास पैहारी पर, तो इनके मुंह से सहसा निकल पड़ा कि तू कैसा गधा है। और ऐसा निकलते ही महंत क्या हो गया था, तुरंत गधा हो गया था। और कनफटों की मुद्राएं, उनके जो कनफटे थे यानी कि नाथ थे ना, वो बाघ बन के आया था, तो उन्होंने जैसे ही उनको बोला कि तुम गधा बन जाओ, तो गधा बनते ही क्या हुआ, कह रहे हैं कि कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल कर पैहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी जो महंत था, प्रार्थना करने पर आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया, है ना। तो यहाँ पे जो नाथों का जो प्रभाव था, उनसे आकर्षित वहाँ के राजा, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज, वो भी
बहुत प्रभावित थे। तो ये पहारी जी को प्रार्थना करते हैं, महंत जी को, कि अब उनको मतलब जो महंत इन पे बाघ बन के झपटा था ना, तो प्रार्थना करते हैं कि अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा, इसको मतलब आदमी बना दीजिए ना। तो फिर जो महंत है वो उसको क्या किया जाता है, आदमी बना दिया जाता है। उसी समय राजा पहारी जी के शिष्य हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज का नाम आ रहा है, आमेर के राजा हैं ये। और ये जब इन्होंने इस तरह से किया तो पहारी जी के ये शिष्य हो गए। उसी समय राजा जब ये आदमी बना देते हैं ना, पृथ्वीराज ने जब प्रार्थना की तो महंत को फिर से आदमी बना देते हैं कृष्णदास पहारी। तो उसी समय ये पहारी जी के शिष्य बन जाते हैं। कौन? राजा पृथ्वीराज। और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो जाता है। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि की प्राप्ति आस्था जमी हुई थी। इससे पहारी जी के शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ है। पहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और केलहदास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहारी जी के दो शिष्य हुए हैं, अग्रदास और केलहदास। ठीक है। इन्हीं केलहदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कीलहदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को और पल्लवित किया। उसके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। तो इस तरह से ये पंक्ति कहाँ मिलती है? भक्तमाल में मिलती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है ना। जब कोई शाखा चल पड़ती है तो आगे चलने के लिए, प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए बहुत कथाओं को प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा का प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रत्ती ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र, है ना। तो राम रक्षा स्तोत्र, तो इसमें आप लोग अंडरलाइन कर दे लेंगे कि किन रचनाओं को इन्होंने क्या कहा है? रद्दी ग्रंथ कहा है ना। तो ये रद्दी ग्रंथ में आएंगे। रद्दी ग्रंथ किस चीज को कहा है? एक योग चिंतामणि है और दूसरी राम रक्षा स्तोत्र है। दोनों के कुछ नमूने देखिए। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहन्नाद बिंदु का हाथी सदगुर ले चले साथी। जहाँ है अष्ट दल कमल फूला, हंसो सरोवर में भूला। हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे। शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कह गुरु रामानंद जी सदगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सूरत नगर कर सयल, जिसमें है आत्मा का महल। ये पंक्ति योग चिंतामणि से है। ठीक है। तो 2 रचनाएं हमने पढ़ी थी, एक राम रक्षा स्तोत्र और एक योग चिंतामणि। आगे देखिए। संध्या तारिणी सर्व दुख विदारिणी, संध्या उच्चरय विघ्न टरय, पिंड प्राण के रक्षा श्री नाथ निरंजन करे। नाथ नाथम सुपुमना के साज साज्या, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी 5 मुद्रा संगत साधु राजा।
डरे डूंगरे जले और थल बाटे घाटे, औघट निरंजन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघिनी का करो मुँह काला, 64 जोगिनी मारी कुटका किया। अखिल ब्रह्मांड तिहु लोक में दुहाई, फिरिबा करे दास रामानंद ब्रह्म चिन्हा सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। तो इस तरह से ये जो संध्या तारिणी सर्व दुख विदारिणी पूछ ले कि किससे है, तो ये राम रक्षा स्रोत से इनकी पंक्ति है। और ऊपर जो विकट कटक रे भाई काया चढ़ाने जाए जो पंक्ति है वो इनकी योग चिंतामणि से है। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, झाड़ फूके काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथ पंथ में, उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी के संधि में प्राण का जाना। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है। इसको आप देखेंगे कि नाथ जो संध्या है, जो संध्या शब्द है, इसका नाथ पंथ में पारिभाषिक अर्थ है कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द हो गया है ना। तो इसलिए निरंजन जो शब्द है ये गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए रूढ़ हो गया, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई, वह जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयम यान्ति यत्र देवो निरंजना। तो ये इस तरह से ये हमने देखा नाद कोटि के बारे में, सहस्त्रवाणी बिंदु केटि शतानि च सर्वे तत्र लयम यान्ति यत्र देवो निरंजना। तो आगे कहते हैं कि नाद और बिंदु क्या है, यह नाद पंथ के प्रसंग में दिखाया जा चुका है। सिखों के प्रथम साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के नाम से मिलते हैं। एक यह है, कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चित चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तह जल पसान, पूरी रहे हरि सब समान। तो इस तरह से ये पंक्ति है। आगे देखिए, पंक्ति पूरी करते हैं। वेद स्मृति सब मेले जोई, उहाँ जाइए हरि इहा न होई, एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारि अंग, पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माह, सदगुरु में बलिहारी तोर, सकल पिकल भ्रम जारे मोर। रामानंद रमय एक ब्रह्मा, गुरु के एक शब्द काटे काटे केटी क्रम। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं, और किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो ग्रंथ साहब है वहाँ पर भी 2 पद बताए जाते हैं जैसे रामानंद के हैं। तो शुक्ल जी का कहना है कि वो रामानंद के नहीं हैं, और किसी रामानंद के हो तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। बहुत मोस्ट है, केवल 2 प्रश्न। एक कौन से हैं, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर, और एक हमने क्या पढ़ा था, श्री रामार्चन पद्धति, है ना। तो दोनों को ही प्रमाणिक मान रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो इनका वैष्णव मताब्ज भास्कर है ना, इसमें रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि 9 प्रश्न किस में किए हैं। तो 9 प्रश्न वैष्णव से किए हैं, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, ठीक है। जिसके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, हिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं, है ना। तो इन्होंने जिनका उत्तर दिया है वो राम तारक मंत्र में दिया है, मुख्यतः यही आता है। और उसके अलावा भी देखें तो औरों के नाम भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अर्चावतारों के 4 भेद हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले तो अर्चावाद, है ना। तो अर्चावाद क्या है वो पूछा जा सकता है। तो अर्चावाद के अर्चावतारों के 4 भेद
एक स्वयं व्यक्त, दूसरा दैव, तीसरा सैद्य और मानुस, सैद्य और मानुस, है ना। तो 4 हो गए। स्वयं, एक स्वयं व्यक्त हो गया, दूसरा दैव हो गया, तीसरा सैद्य हो गया और मानुस हो गया करके कहा गया है। तो ये पूछा जा सकता है ना कि स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य और मानुस ये किसके 4 भेद माने गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए अर्चावतारों का। ठीक है। फिर कहते हैं आगे कि मानुस करके कहा गया है कि वे प्रसन्न देशों यानी कि अयोध्या, मथुरा आदि, है ना, प्रशस्त देशों, सॉरी, कह रहे हैं कि उन्होंने अर्चावतारों के 4 भेद किए। एक समव्यक्त किया, स्वयं व्यक्त किया, दूसरा दैव, तीसरा सैद्य और फिर मानुस करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों यानी कि अयोध्या, मथुरा आदि में भी श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। पंक्ति देखिए इनकी, प्राप्तुः परा सिद्धिम किंचनो जनो द्विजादिरिच्छरणं हरिव्रजेत पर दयालु स्वगुणापेक्षित क्रियाकलापादिक जाति भेदम। तो इस तरह से हमने ये रामानंद को लेकर के थोड़ा सा समरी पढ़ी। तो अब हम कल अगले राम भक्ति कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको दूसरी प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर से मिलेगी। आप पहले इसको सुनिएगा, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी ज़रूर से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।